आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त दूसरा करंथियों 5 बाब पहली आयत से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी घर है। चुनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बिस हो जाएं, ताकि मुलब्बिस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनाना चाहते हैं, ताकि जो फ़ानी है ज़िंदगी में फ़र्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा खातिर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन है। गर्ज़ हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हूँ खा जला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों के बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे हों। मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप। बस हम खुदा के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदावंद पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। और हम अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि अपने सबब से तुमको फ़ख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए, और वो उसके लिए सब के वास्ते हुआ कि जीते हैं, और वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हमको किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जानना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो दुनिया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाज़ हो जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।